पढ़ाई तुम्हार द्वार ये कार्यक्रम में ऑनलाइन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण अध्याय 3 जड़ और पत्ती इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से हम जान पाएंगे कि पेड़ की पत्तियां कैसी होती हैं, उनके जड़ कैसे होते हैं, पेड़ों की पत्तियों और जड़ों में क्या समानताएं होती हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। बच्चों, अभी हम पत्तियों के जमावट के संबंध में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि अकेली पत्ती यानी एकांतर क्रम, जोड़ीदार पत्ती यानी विपरीत क्रम, गुच्छेदार पत्ती यानी चक्री क्रम क्या होता है। पत्तियां डाली पर 3 तरह से लगी होती है। किसी किसी पौधे में डाली पर एक जगह से एक ही पत्तियां निकलती है। ऐसे पत्ती को अकेली पत्ती या एकांतर क्रम कहते हैं। किसी किसी पौधे में पत्तियां जोड़ी में निकलती है। ऐसे जमावट को जोड़ीदार जमावट या विपरीत क्रम कहते हैं। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिनमें एक ही जगह से कई सारी पत्तियां गुच्छे के रूप में निकलती है। इसे गुच्छेदार जमावट या चक्री क्रम कहते हैं। बच्चों, अब हम पेड़ पौधों के जड़ों का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि मूसला जड़ और रेशेदार जड़ क्या होता है। पेड़ पौधों की जड़ें सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। पहला है मूसला जड़ और दूसरा है रेशेदार जड़। मूसला जड़ मूली के समान हमें दिखाई पड़ता है और यह तने के रूप में ही होता है। रेशेदार जड़ बहुत सारी जड़ों का एक गुच्छा के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। अब बच्चों, हम पत्तियों के विन्यास के संबंध में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पत्तियों में किस प्रकार की नाड़ी विन्यास पाई जाती है। पौधों की पत्तियों में सामान्यतः 2 प्रकार की नाड़ी विन्यास पाई जाती है, जिसमें पहला है समानांतर नाड़ी विन्यास, दूसरा है जालीदार नाड़ी विन्यास। समानांतर नाड़ी विन्यास घास प्रजाति के पौधों में पाया जाता है जो कि लंबे होते हैं, जैसे धान और गेहूं और अन्य प्रकार की कई खरपतवारें घास। जालीदार नाड़ी विन्यास उन पत्तियों में पाया जाता है जो पत्तियां गोल और बड़े आकार में होते हैं, जैसे सागौन के पत्ते, पीपल के पत्ते या अन्य कई प्रकार के बड़े पत्ते। पौधों के पत्तियों के नाड़ी विन्यास से जड़ का गहरा संबंध है। हम पत्तियों को देखकर भी बता सकते हैं कि इनकी जड़ें कैसी है। ये जानने के लिए हम एक घास के पौधे जिसकी समानांतर नाड़ी विन्यास है उनको उखाड़ते हैं और उखाड़ने के बाद इनकी जड़ों को देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि इनकी जड़ें रेशेदार जड़ यानी गुच्छों के रूप में मिल रहा है। अब इसी तरह जालीदार नाड़ी विन्यास यानी बड़े पत्ते के पौधे जिनके जड़ों को देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि इनकी जड़ें मूसला जड़ के रूप में हमें दिखाई पड़ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधों के नाड़ी विन्यास पत्तियों का संबंध जड़ों से गहरा संबंध है। अब बच्चों, मैं आप लोगों से कुछ मौखिक प्रश्न पूछ रहा हूं, इसका जवाब आप लोगों को देना है। कुछ पत्तियां देखकर आप लोगों को बतानी है कि इसमें किस प्रकार की नाड़ी विन्यास है। अब अगला प्रश्न, पौधे का कौन सा भाग जमीन के अंदर होता है। अब अगला प्रश्न, पौधे के किस भाग में नाड़ियां पाई जाती है। घास की पत्ती एवं पीपल की पत्ती में पाए जाने वाले नाड़ी विन्यास में क्या अंतर है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आपने बहुत प्रकार की पेड़ की पत्तियों और जड़ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर ली है। आपके घर के आसपास मौजूद
कई प्रकार के पेड़ पौधे हैं। उन पेड़ पौधों को उखाड़ना है, उनकी पत्तियों को और उनके जड़ को अपने कॉपी में दबा कर रखना है, और जब ये सूख जाए तो इनके बारे में आपको कुछ शब्द लिखकर हमारे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, हमारे इस ग्रुप के माध्यम से हमारे तक पहुंचाना है। धन्यवाद।